विधानसभा सीट क्रमांक 163 में भाजपा से हजारीलाल दांगी और कांग्रेस से प्रियव्रत सिंह के बीच है कड़ी टक्कर। कुल 5 प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत 17 नवंबर 2023 को शुक्रवार को मतदाता मतदान करेंगे। खिलचीपुर विधानसभा सीट क्रमांक 163 से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रियव्रत सिंह है। प्रियव्रत सिंह ने अपना राजनीतिक जीवन कांग्रेस में स्थापित किया है। उन्होंने 1998 में 21 वर्ष की आयु में राजगढ़ जिले से जिला पंचायत सदस्य के रूप में शुरुआत की थी। उनका पहला विधानसभा चुनाव 2003 में खिलचीपुर में हुआ था, जिसमें उन्होंने भारी अंतर से जीत हासिल की थी। वह अपने काम और विकास के कारण सबसे पहले एक लोकप्रिय चेहरा बने और 2008 में फिर से चुने गए। प्रियव्रत सिंह 2013 में बीजेपी के हजारीलाल दांगी से विधानसभा से चुनाव हार गए थे और 2018 में हजारीलाल दांगी को चुनाव में हराया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें प्रियव्रत सिंह को ऊर्जा मंत्री बनाया गया। 3 विधानसभा चुनाव खिलचीपुर में इन्होंने जीते हैं और एक चुनाव खिलचीपुर विधानसभा से वे हारे हैं। और इस बार 2023 में प्रियव्रत सिंह का मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी हजारीलाल दांगी से है। भाजपा के प्रत्याशी हजारीलाल दांगी ने 2013 के चुनाव में प्रियव्रत सिंह को हराया था और 2018 में प्रियव्रत सिंह ने हजारीलाल दांगी को शिकस्त दी थी। खिलचीपुर में लगभग 45,000 दांगी वोटर निवास करते हैं। हजारीलाल दांगी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यही कारण रहा है कि भाजपा ने लगातार तीसरी बार उन्हें विधानसभा का टिकट दिया है। हजारीलाल दांगी वर्तमान में दांगी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हजारीलाल दांगी शासकीय शिक्षक से त्यागपत्र देकर 1994 में कांग्रेस से जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे। 1998 में पुनः जिला पंचायत पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी से विधायक का चुनाव लड़कर जीता और 1998 से 2003 तक खिलचीपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी के विधायक रहे हैं। सन 2009 से बीजेपी से जुड़े और 2013 में बीजेपी के टिकट पर खिलचीपुर विधानसभा का चुनाव लड़ा। 11,479 वोट से जीता। 2018 में पुनः बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और 29,756 वोट से चुनाव हार गए। खिलचीपुर विधानसभा में कैलाश निर्दलीय उम्मीदवार हैं। बहुजन समाज पार्टी से दिनेश चंद्र और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से राधेश्याम चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत ब्यावरा जिला राजगढ़ एवं समस्त मध्य प्रदेश के निवासी समस्त मतदाता दिनांक 17 नवंबर शुक्रवार 2023 को सभी मतदाता अपने अपने मतदान केंद्र पर परिवार सहित मोहल्ले, पड़ोसी, मित्रों आदि के साथ मतदान केंद्र पर जाएं और निष्पक्ष मतदान करें और करवाएं। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। आपका एक वोट आपके परिवार, मोहल्ला, नगर, गांव, आपके प्रदेश और आपके देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। योग्य, सर्वश्रेष्ठ, ईमानदार, देशभक्त प्रत्याशी को अपना वोट दें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत ब्यावरा जिला राजगढ़ एवं समस्त मध्य प्रदेश के निवासी समस्त मतदाता दिनांक 17 नवंबर शुक्रवार 2023 को सभी मतदाता अपने अपने मतदान केंद्र पर परिवार सहित मोहल्ले, पड़ोसी, मित्रों आदि के साथ मतदान केंद्र पर जाएं और निष्पक्ष मतदान करें और करवाएं। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। आपका एक वोट आपके परिवार, मोहल्ला, नगर, गांव, आपके प्रदेश और आपके देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। योग्य, सर्वश्रेष्ठ, ईमानदार, देशभक्त प्रत्याशी को अपना वोट दें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत ब्यावरा जिला राजगढ़ एवं समस्त मध्य प्रदेश के निवासी समस्त मतदाता दिनांक 17 नवंबर शुक्रवार 2023 को सभी मतदाता अपने अपने मतदान केंद्र पर परिवार सहित मोहल्ले, पड़ोसी, मित्रों आदि के साथ मतदान केंद्र पर जाएं और निष्पक्ष मतदान करें और करवाएं। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। आपका एक वोट आपके परिवार, मोहल्ला, नगर, गांव, आपके प्रदेश और आपके देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। योग्य, सर्वश्रेष्ठ, ईमानदार, देशभक्त प्रत्याशी को अपना वोट दें।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत ब्यावरा जिला राजगढ़ एवं समस्त मध्य प्रदेश के निवासी समस्त मतदाता दिनांक 17 नवंबर शुक्रवार 2023 को सभी मतदाता अपने अपने मतदान केंद्र पर परिवार सहित मोहल्ले पड़ोसी मित्रों आदि के साथ मतदान केंद्र पर जाएं और निष्पक्ष मतदान करें और करवाएं। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। आपका एक वोट आपके परिवार, मोहल्ला, नगर, गांव, आपके प्रदेश और आपके देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। योग्य, सर्वश्रेष्ठ, ईमानदार, देशभक्त प्रत्याशी को अपना वोट दें। राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, आपकी चुनी हुई 2018 की वोटों की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने नोटों से गिराया और नोटों से जब सरकार गिरी, इस मध्य प्रदेश का विकास रुक गया। इस मध्य प्रदेश की किसान की आवाज दबा दी गई, मजदूर की आवाज दबा दी गई, व्यापारी की आवाज दबा दी गई। पिछले 5 साल में, 3.5 साल में जो आतंक यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रहा, यही नहीं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता परेशान रहा, पर आम नागरिक परेशान रहा। खेती में किसान को बिजली नहीं मिली, खेती में किसान को कीमत, फसल की कीमत नहीं मिली। नहीं ये हो पाया कि हमारे जो विकास कार्य हमने कांग्रेस की सरकार में मंजूर कराए थे, उनको रोकने का काम किया गया, उनको आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए उनको रोका गया और एक नकारात्मक मानसिकता के साथ काम किया गया। साथ मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि आपने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया और माचलपुर क्षेत्र ने हमेशा ताकत से मुझे इतनी बढ़त दी कि कितने ही वोट कोई कहीं डाल दे, पूरे पे पानी माचलपुर का क्षेत्र फेर देता। और मैंने भी हमेशा ये सेवा करने का प्रयास किया, चाहे आपके जलाशय बनाए हो, डोब का बांध बना हो, गादिया का बांध बना हो, बिलोड़ा का बांध बना हो, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन और हम लोगों की लड़ाई की देन आप लोगों के बीच में रही है। साथी जितने भी बैराज बने, अरनिया का, धानोदा का, ये भी हम लोग। और सबसे बड़ी बात है, कुंडालिया वृद्ध सिंचाई परियोजना जो आप लोगों के बीच में आई, श्रेय कितना ही भारतीय जनता पार्टी लेने का कोशिश कर ले, पर ये यूपीए सरकार की देन थी जब नारायण सिंह जी सांसद थे और मैं विधायक था, कि वो डैम हम यहां पर बनवा पाए। अगर सरकार का, केंद्र सरकार का सहयोग नहीं होता तो डैम कभी यहां बनता नहीं। कुंडालिया से 23 किलोमीटर ऊपर ये बांध बनाकर आज गांव-गांव में नहर पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं और आज पानी गांव-गांव में किसान के खेत तक पहुंच रहा है। साथियों, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि बिजली का क्षेत्र हो, 15 महीने बिजली का मंत्री बनने का मौका मिला, पर 15 महीने में बिजली मैंने इतनी दी कि किसान के यहां कभी मोटर जली नहीं, और अगर डीपी जल गई तो तत्काल उसको बदलने का भी काम करवाया। आज किसान बिजली के मारे में परेशान है, 5 घंटे से ज्यादा पंप लाइन की बिजली नहीं मिल रही। साथियों, और तो कोई बात इनको आती नहीं है, आलोचना खूब करते हैं, पर मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों का भी मौका था। 15 साल आपकी सरकार थी, आप लोग एक ग्रिड तो बनवा देते माचलपुर में, हमने 15 महीने में 8 ग्रिड बनवा के यहां पे तैयार करवाए ताकि माचलपुर के हमारे किसान भाइयों को बिजली मिल सके। साथियों, बात इतनी सी नहीं है, आज किस बात पे चुनाव हो रहा है? सिर्फ एक योजना पे जो 5 महीने पहले चालू हुई, लाडली बहना। मैं योजना का विरोध नहीं करता, क्योंकि मैं मातृशक्ति का और नारी शक्ति का सम्मान करता हूं, पर मैं भारतीय जनता पार्टी की नीयत आपके सामने रखना चाहता हूं। 10 महीने पहले योजना की घोषणा हुई, फरवरी में। कितने महीने थे चुनाव के? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 10 महीने थे। और पैसा कितना डाला हमारी बहनों के खाते में? 5 महीने का। कम से कम योजना के दिन से तो शिवराज सिंह जी, अगर आपकी नीयत साफ होती तो आप योजना के दिन, जिस दिन घोषणा की थी, उस दिन से तो हमारी बहनों के खाते में पैसा डाल। और पैसा जब डाला तो उसमें क्या कह दिया कि 23 साल से नीचे वाली हमारी बहनें पात्र नहीं, 60 साल से ऊपर वाली हमारी माताएं पात्र नहीं,
तो 60% तो बाहर कर दिया, 40% को आप 5 महीने का पैसा देके 5 साल की सरकार बनाना चाहते हैं। और बीच में तो शर्त ये लगती थी कि ट्रैक्टर होना चाहिए महिला के नाम पे। बताइए, अब उस शर्त को तो वापस लेना पड़ा जनता के दबाव में। पर आज कमलनाथ जी जो नारी सम्मान की योजना अपने घोषणा पत्र में लेके आए हैं, उनने लिखित में गारंटी दी है। सचिन जी, मध्य प्रदेश की जनता को लिखित में गारंटी कमलनाथ जी ने पत्र लिख के दी है कि मैं नारी सम्मान योजना लागू करूंगा। और पहले दिन 1 जनवरी 2024 को अगर कांग्रेस की सरकार बनती है 3 तारीख को, तो 1 जनवरी 2024 से 18 साल से लेकर 100 वर्ष की भी अगर महिला होगी, बिना किसी पात्रता शर्त के 1500 रुपए उसके खाते में डाले जाएंगे। और किसानों की बात के लिए आज तक भाषण सुना मामा जी का कि खेती लाभ का धंधा बनेगी, पर क्या मामा जी ने खेती को लाभ का धंधा बनाया? निर्णय जो कमलनाथ जी ने लिए हैं 3 निर्णय, 5 हॉर्स पावर की मोटर फ्री चलाने का अधिकार किसान को देंगे, और 2600 रुपए क्विंटल में गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित किया है जो आज 2200 रुपए है। 400 रुपए का किसान की कीमत को फायदा देने की बात कमलनाथ जी कर रहे हैं। साथियों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि मैंने 36 जाति को साथ लेकर, सबके साथ समान व्यवहार रखकर, बड़े बुजुर्ग के साथ छोटा भाई बनकर, नौजवान के साथ उसका साथी बनकर, माताओं के साथ उनका बेटा बनकर और बहनों के साथ उनका भाई बनकर काम किया है। साथियों, कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं, कभी किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं, कभी किसी के साथ गलत बात नहीं कही, कभी किसी को किसी केस में नहीं फंसाया, कभी किसी को प्रताड़ित नहीं किया, सबको साथ लेके चले। ये कांग्रेस की रीति नीति है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत को जोड़ने का काम किया, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने यहां पर मध्य प्रदेश में ही नहीं, राजगढ़ जिले और खिलचीपुर में सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। साथियों, और यही आशीर्वाद आप लोगों का जिस प्रकार आज बना है, यही आशीर्वाद अगर हमेशा बना रहा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माचलपुर की वो सारी अधूरी बातें जो अभी रही हैं, चाहे यहां डिग्री कॉलेज की बात हो वो स्वीकृत होगा, यहां इस माचलपुर को तहसील बनाने की बात हो वो स्वीकृत होगा, माचलपुर में सड़कों का नेटवर्क बचा हुआ है वो पूरा कराएंगे, और यहां पर पशुपालक जो हैं हमारे भाई, जिनके डेयरी फार्म है या पशुपालन का काम करते हैं, उनके पढ़े लिखे बच्चों के लिए वेटनरी कॉलेज खुलवाने का भी हम काम यहां माचलपुर में करेंगे। साथियों, यही लक्ष्य है हमारा कि एक खुशहाल खिलचीपुर का निर्माण करें, और आप सबके आशीर्वाद से और आप सबकी ताकत से हम आगे बढ़ें। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हमेशा आपने आशीर्वाद दिया है, एक बार फिर आपकी आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। मेरे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का आशीर्वाद और प्रेम स्नेह आगामी 17 तारीख को मुझे मिलेगा और कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, ताकि हम यहां एक मजबूत सरकार बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बागेश्वर महाराज की। बहनों ने कहा आप भी जाते होंगे तो देख लो, मेरी टूटी टपरिया कच्चा घर। पीएम साहब ने योजना बनाई, पीएम आवास योजना। कई के नाम जुड़े लेकिन कई के रह गए। बोलो सही बात है कि नहीं? तो अब अगला जो कदम होगा, जिनके कच्चे मकान रह गए हैं और पीएम आवास योजना में नाम नहीं है, उनके लिए मैंने बना दी सीएम लाडली बहना आवास योजना। उसके फॉर्म में भरा गए कि नहीं? सरकार बनते ही फार्मों की जांच करके और उन सबको भी पक्के मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। 1 साल में सबको नहीं होगा, मैं झूठ नहीं बोलता। मान लो 20 लाख को देना है तो 5-5 लाख करके 4 साल में दे दूंगा। कोई गरीब कच्चे घर में नहीं रहेगा, बड़ा नहीं हो छोटा सा तो हो, पक्का बन जाए। पर एक बात और मेरी बहनों, अब मेरा टारगेट है हर दीदी को, हर बहन को लखपति दीदी बनाना है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ध्यान से सुनना। गरीब क्यों रहे, आंसू क्यों बहाएं?
मैं देखता था कि गरीब बहन जब सासरे जाती थी ससुराल तो माँ और भाभी की गले से लिपट लिपट कर रोती थी और अपने दुख को प्रकट करती थी। अब लखपति बनाएंगे। लखपति मतलब साल में 1 लाख रुपया आमदनी होनी चाहिए, 10,000 रुपया महीना कम से कम। और ये स्व सहायता समूह के माध्यम से, स्व सहायता समूह की बहनें बैठी है क्या यहाँ? ये मेरे समूह की बहनें हाथ उठाओ। ये समूह की बहनें स्व सहायता समूह के माध्यम से इतने काम मेरी बहनों शुरू करवाऊंगा कि 10,000 रुपया से ज्यादा तुम्हारी आमदनी होगी। ये तुम्हारे भाई का वचन है, तुमको चिंता मत करना। और मेरे बेटा बेटी, मैं माफी चाहूंगा, आज हेलीपैड से जल्दी जल्दी आया, वो पकड़ रहे थे, दौड़ रहे थे पीछे। ये बच्चे कितना प्यार करते हैं मुझे, मैं तो भावुक हो जाता हूं। छोटे बच्चे तो जानते ही नहीं है कि मुख्यमंत्री क्या होता है। इतने से बच्चे दौड़ते हैं, मामाओ मामाओ मम्मा, कोई हाथ पकड़ता, कोई हाथ मिलाता है। वो जानते हैं कि ये दुबला पतला आदमी अपना मामा है यार बस। और बड़े तो ऐसे शरारत करते हैं, मामा आई लव यू। तो मैं भी कहता हूं आई लव यू टू। ये भांजे और भांजों के रिश्ते हैं और मैं वो सौभाग्यशाली मामा हूं जिसके ऐसे प्यार भरे रिश्ते। मेरी तो जिंदगी धन्य हो गई मेरे बेटा बेटियों। लेकिन इसी के साथ संकल्प मेरे बच्चों, एक शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर से बेहतर करना। इसलिए अब मैं सीएम राइज स्कूल बना रहा हूं। वो कहां बन रहा है? सीएम राइज स्कूल यहीं पे। अभी देखते हो बिल्डिंग आया। एक एक स्कूल की बिल्डिंग की कीमत ही 40-40 करोड़ रुपया है। मेरे किसान भाइयों, गरीब भाइयों, अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल, ऐसे स्कूल जहां राजा दिग्विजय सिंह, राजा प्रियव्रत सिंह जिन स्कूलों में पढ़े होंगे, उनसे बेहतर स्कूल बनाऊंगा गरीब और किसानों के बेटा बेटी। हमारे बच्चों में भी बुद्धि और अकल है, पढ़ने का ठीक से मौका मिल जाए। लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी। और मेरे बहनों और भाइयों, इनकी सरकार आई, इनने मेरी सारी योजनाएं बंद कर दी। इन्हें बंद कर दी बेगा बारिया शहरिया बहनों के 1,000 रुपया। इन्हें संबल योजना बंद कर दी। मौत हो जाती थी एक्सीडेंट में, मैं 4 लाख देता था, इन्हें बंद कर दिए। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख देता था, इन्हें बंद कर दिए। अरे इनने तो अंतिम संस्कार के कफन के 5,000 देते थे, वो गरीबों का कफन भी छीन लिया। जब सरकार में आए, गरीबों का कफन भी छीन लिया। इन्हें बच्चों के लैपटॉप बंद कर दिए। मेरी बहनों, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4 और बाद में 12 देता था, लड्डू बन जाए गरीब के घर भी। वो लड्डू भी छीन लिए कांग्रेस ने। तीर्थ यात्रा बंद कर दी। बेटी की कन्याओं की जो शादी है उसके पैसा भी इनने नहीं दिए। तीर्थ यात्रा बंद कर दी। अब तीर्थ यात्रा फिर चालू। अब रेल से नहीं, हवाई जहाज से तीर्थ ले जा रहा हूं। बुजुर्गों, चिंता मत करना। मेरे बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस कभी हमारा भला नहीं कर सकती। कर सकती है क्या कभी हमारा भला? अच्छा, मैं कैसी सरकार चला रहा हूं बताओ? तो फिर से ये सरकार बननी चाहिए कि नहीं? और बनेगी तब जब हजारीबाग साहब हमारे एमएलए बनेंगे, विधायक बनेंगे, तब बनेगी। और इसलिए आपसे कहने आया हूं कि भैया देखो, इस बार कोई चूक ना हो जाए। और अकेला मैं नहीं, आप भी घर घर जाएं, गांव गांव जाएं, हर द्वार खटखटाएं और सबसे कह दें जनता ही चुनाव लड़ ले, कमल के फूल की बटन दबाएं, हजारीबाग साहब को विधायक बनाएं। बोलिए, सब तैयार हैं? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, मां साहब को एमएलए बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। और दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो ना।
की टोलियां, जो उजाड़ता रहा है मेहंदी मांग रोलियां, जो सदा वतन की लाज को उखाड़ता रहा और भारती का मानचित्र फाड़ता रहा, जो नकारता रहा है देश के विधान को, थूकने की चीज मांगता था संविधान को, उसके सर पर रखकर ताज हो रही थी आरती, रो रही थी मातृभूमि, रो रही थी भारती, जो हमारी रोती मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे। ऐसे सरफरोश का हमें प्रकाश चाहिए। खिलचीपुर के लिए हजारीबाग साहब, देश के लिए मोदी और प्रदेश के लिए शिवराज चाहिए। हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए। खिलचीपुर विधानसभा के